रात की गहरी तन्हाई में जब घर सो रहा था, मैं अपने कमरे से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता तैयार हुई। बहुत सारा मेकअप किया, पल संवारे, खुशबू लगाई। दिल में एक अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी, जैसे कोई राज भरी मुलाकात होने वाली हो। मैं चुपके से आसिफ अंकल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। कान लगाकर सुना तो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दिल ने सुकून का सांस लिया कि आज कमरा खाली है। कोई नहीं। मैंने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आसिफ अंकल ने फौरन दरवाजा खोला। मैं अंदर गई तो उन्होंने फौरन कंडी लगा दी। मैं बस्तर पर बैठ गई। वो भी मेरे साथ आकर बैठ गए। मैं चुपचाप थी, दिल की धड़कन तेज थी। आसिफ अंकल ने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। नरम लहजे में बोले, हाँ सबा, सनाओ, आज तो खुश हो ना? मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं मुस्कुराई। कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। आपसे नाराज क्यों होती? उन्होंने कहा, पिछले 2 दिन से तुम दरवाजे पर आकर वापस चली जाती थीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं वाकई खुश हूँ। फिर उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता अंगुलियां मेरी गर्दन पर, कानों के पीछे। मैं मदहोश होने लगी। जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कपड़े हटाए, अपने भी उतारे। फिर गेम शुरू हुई। वो बहुत आराम से, बहुत तजर्बाकार तरीके से खेल रहे थे, जैसे कोई माहिर खिलाड़ी हो। मुझे मालूम था कि वो समझते हैं कि कम उम्र लड़की के साथ कैसे नरमी से, प्यार से खेलना है। मेरी आंखें बंद थीं। मैं महसूस कर रही थी जैसे जन्नत की सैर कर रही हूँ। हर हरकत में सुकून, हर छाने में लज्जत। बिलाल से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर, ज्यादा समझदार, क्योंकि आसिफ अंकल 40 साल के थे। उनके पास तजर्बा था। वो जानते थे कि औरत को किस तरह मुतमईन करना है, कौन से तरीके दिल को छू लेते हैं, जिस्म को कांप उठाते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरा काम तो हो चुका था, मगर वो अभी भी जोश में थे। मुझे थकावट हो रही थी। हालात गैर हो रहे थे, मगर वो रहम नहीं कर रहे थे। आखिर 1.5 घंटे बाद उनका काम भी तमाम हुआ। वो लेट गए, मैं भी लेटी रही। सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। 30 मिनट बाद उन्होंने पूछा, सबा बताओ कैसा लगा? मैंने कहा, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने मुझे ऐसा सुकून दिया जो पहले कभी नहीं मिला। बिलाल तो कुछ भी नहीं था, एक पतला सा पता। और आप तो सुसाल पराने दरख्त जैसे हो, मजबूत, गहरे। मुझे अंदाजा था आप मुझे खुश करेंगे, मगर इतना नहीं था। आसिफ अंकल मुस्कुराए, बोले, सबा, मेरे 3 बच्चे हैं, बीवी भी है। जब बीवी के साथ करता हूं तो 3-3 घंटे लग जाते हैं। हम प्लान करके करते हैं। मैंने कहा, अच्छा तो मुझे भी प्लान बताएं, मैं भी आपके साथ प्लान बनाऊंगी। उन्होंने कहा, अगर कल तेरी अम्मी ना आए तो रात को मेरे पास आ जाना, पूरा प्लान बनाएंगे। मैं तुम्हें तरीके बताऊंगा, तुम फॉलो करोगी और देखना, तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि मरते दम तक याद रहेगा। और जिसके साथ भी करोगी, सबसे पहले मेरा नाम जहन में आएगा। मैंने कहा, ठीक है, कल रात जरूर आऊंगी, बस उम्मी को देख लूंगी। उन्होंने कहा, अगर अम्मी ना आए तो अच्छा, मैं तुम्हें ठीक से खुश कर पाऊंगा। फिर बोले, अब तुम चली जाओ, कहीं कोई जाग ना जाए, हम दोनों को एक साथ ना देख ले। देर हो गई है। मैं उठी, अपने कमरे में आई, फ्रेश हुई, बस्तर पर लेटी। नींद आ गई। सुबह सवेरे उठी, तैयार हुई, स्कूल का बैग उठाया, नाश्ते की टेबल पर आई। शहमा ने नाश्ता लगाया, खाया, अम्मी को खुदा हाफिज कहा। बाहर गई तो आसिफ अंकल गाड़ी के पास खड़े थे। गाड़ी साफ तैयार, मुझे देखकर मुस्कुराए। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, सलाम किया, गाड़ी में बैठ गई। स्कूल पहुंचा दिया। फिर क्लास शुरू हुई। वक्त का पता न चला। 1 बज गया। किताबें समटे, बीग उठाया, बाहर आई तो वो पहले से मौजूद थे। गाड़ी में बैठी। रास्ते में वो बोले, तो सबा, आज रात मेरे कमरे में आ रही हो ना? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, बस आप तैयार रहना। पूरा प्लान पहले बता देना, मुझे वही सुकून मिलना चाहिए जो आप बीवी को देते हो। वो मुस्कुराए, फिक्र न करो, तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगा। घर पहुंचे। आज अब्बू भी जल्दी आ गए थे। तबीयत ठीक नहीं थी। अम्मी ने बताया, बीपी लो हो गया है, टेबलेट खाकर सो रहे हैं। मैं अपने कमरे में आई, यूनिफॉर्म बदली, फ्रेश हुई, खाना खाया, लेटी। शाम को उठी तो अबू ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। मैं भी बैठ गई, चाय पी, अबू से बातें की। उन्होंने कहा, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, अब बेहतर है। रात के 10 बजे सबने खाना खाया, सब कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में आई, बस्तर पर लेटी, रात के 1 बजने का इंतजार करने लगी। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी। आंखें दरवाजे पर थीं, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। एक राज भरी रात, एक गहरी मोहब्बत,
एक ऐसी लज्जत जो शायद कभी ना भूलूं। रात के 1 बज चुके थे जब घर में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। सब सो रहे थे। अबू की तबीयत की वजह से लाइट्स जल्दी बंद हो गई थीं। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी, मगर नींद कहीं दौर भाग गई थी। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई ख्वाब पूरा होने वाला हो। आसिफ अंकल के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें इतना सुकून दूंगा कि मरते दम तक याद रहेगा। मैं आहिस्ता से उठी, दरवाज़ा खोला, चुपके से कॉरिडोर में निकली। घर की तारीकी में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज़ थी। आसिफ अंकल के कमरे के दरवाजे पर पहुंची, हल्के से खटखटाया। दरवाज़ा फौरन खुला। उन्होंने मुझे देखते ही मुस्कुरा दिया, अंदर खींच लिया, कंडी लगाई। कमरे में मध्यम लाइट जल रही थी। खुशबू का एक हल्का सा बादल था। वो बिस्तर पर बैठ गए, मुझे भी बुलाया। मैं उनके करीब बैठ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था वो सुन लेंगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, नरम लहजे में बोले, सबा आ गई, तैयार हो? मैंने सर हिलाया, शर्म से आंखें झुका लें। उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरा, गर्दन पर होंठ रखे, आहिस्ता आहिस्ता बोसे देने लगे। मैं मदहोश होती चली गई। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कपड़े उतारे, अपने भी। फिर प्लान शुरू हुआ। पहले वो बोले, आज हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, कोई जल्दी नहीं, तुम बस महसूस करो। उन्होंने हाथों से मेरे जिस्म को छुआ, हर जगह नरमी से, जैसे कोई माहिर मुसव्विर अपनी तख्लीक को छू रहा हो। मेरी सांस तेज हो गई, जिस्म कांपने लगा। वो जानते थे कि कहाँ छूना है, कहाँ रखना है, कहाँ तेज करना है। तकरीबन आधा घंटा सिर्फ छौने और बूसों में गुजर गया। फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया। आहिस्ता आहिस्ता गेम शुरू की, बहुत आराम से, बहुत गहराई से। हर हरकत में तजर्बा झलक रहा था। मैं आंखें बंद करके महसूस कर रही थी जैसे जिस्म में बजली दौड़ रही हो। लज्जत की लहरें उठ रही थीं। वो बोलते रहे, देखो सबा, ऐसे करो, ऐसे सांस लो, अब थोड़ा तेज। मैं उनकी बातों पर अमल करती रही, जिसमें इनकी हदायत पर नाच रहा था। 1 घंटा गुजर गया। मेरा जिस्म कई बार कांप कर सुकून पा चुका था, मगर वो अभी भी जारी थे। बोले, अभी तो शुरुआत है, अब देखो असल मजा। उन्होंने पोजीशन बदली, नई तरीके आजमाए जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। हर बार एक नया सुकून, एक नई गर्मी। 1.5 घंटा हो गया। मेरी हालत गैर हो रही थी। थकावट और लज्जत मिलाकर सर चुकरा रहा था, मगर वो रहम नहीं कर रहे थे। आखिर 2 घंटे के करीब बाद उनका काम तमाम हुआ। वो लेट गए। मैं भी उनके सीने पर सिर रखकर लेटी रही। सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने पूछा, अब बताओ कैसा लगा? मैंने भरी, आपने जो वादा किया था उससे भी ज्यादा दिया। मुझे लगता है अब जिंदगी भर ये याद रहेगा। बिलाल तो भूल ही गई, आप जैसा कोई नहीं। वो मुस्कुराए, यही तो चाहता था। अब तुम जब भी ये करोगी मेरा ख्याल आएगा। फिर बोले, अगर कल भी मौका मिला तो और भी गहराई से खेलेंगे, प्लान बनाएंगे। मैंने कहा, हाँ, बस अम्मी ना आए। उन्होंने मेरे माथे पर बोसा दिया, फिक्र न करो, मैं देख लूंगा। फिर बोले, अब चली जाओ, देर हो गई, कोई जाग न जाए। मैं उठी, कपड़े पहने, बल सनवारे, चुपके से बाहर निकली। अपने कमरे में आई, बस्तर पर गिर गई। जिस्म अब भी गर्म था। दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। नींद आ गई। सुबह उठी तो सब नॉर्मल था। नाश्ता किया, स्कूल गई, मगर दिल अब भी रात की यादों में खोया था। क्लास में बैठी तो ख्याल आ रहा था कि शाम को क्या होगा, रात को क्या प्लान बनेगा। आसिफ अंकल की वो ताकत, वो तजुर्बा, वो प्यार भरी हदायत, सब कुछ एक ख्वाब जैसा लग रहा था, मगर हकीकत था। एक ऐसी हकीकत जो मुझे बदल रही थी, एक नई दुनिया खोल रही थी, जहां लज्जत और सुकून की कोई हद नहीं थी। और मैं तैयार थी उसे मजीद दरियाफ्त करने के लिए। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि अगली रात जल्दी आए और वो प्लान पूरा हो जो आज रात शुरू हुआ था।